स्वच्छता पखवाड़े के तहत नगर परिषद पलवल कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिला सफाई कर्मचारियों की टीम के साथ वार्ड नंबर 13 पहुंचे और नागरिकों से मिलकर उन्हें स्वच्छता अभियान के तहत जागरूक कर उनकी समस्याओं को जाना। इस मौके पर उनके साथ वार्ड के पार्षद अनिल गोसाई भी मौजूद रहे। इस दौरान वार्ड वासियों ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संजय रोहिला से न्यू कॉलोनी वाटर टैंक पार्क के बाहर वर्षों से समस्या बने गंद के ढेर की सफाई व्यवस्था को लेकर के मदद मांगी। आपको बता दें कि पलवल की पोश माने जाने वाली न्यू कॉलोनी के मार्केट के निकट स्थित वाटर सप्लाई पार्क के बाहर वर्षों से गंदगी के ढेर इस कदर लगे रहते हैं कि स्थानीय लोगों का यहां से निकलना भी दूभर हो चुका है। इतना ही नहीं, आसपास के रहने वाले लोग भी अपने मकान तक को इसी वजह से बेचकर जा चुके हैं। इस समस्या को लेकर के वार्ड वासी पार्षद अनिल गोसाई और नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिला से गुहार लगाते हुए दिखाई दिए। सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पार्षद अनिल ने जिम्मेवारी ली। साथ ही ईओ संजय रोहिला ने यहां बड़े गमले पौधे के साथ लाइट व बेंच लगवाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना केवल विभाग का ही कार्य नहीं है, बल्कि आमजन को भी इसके लिए जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि गंद डालने वाले भी आसपास के ही लोग होंगे। नगर परिषद द्वारा सफाई व्यवस्था दुरुस्त तभी रहेगी जब आमजन भी अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे। पार्षद अनिल गोसाई ने भी स्थानीय लोगों की समस्याओं का निवारण करने के लिए नगर परिषद अधिकारी का धन्यवाद व्यक्त किया। इस पर स्थानीय निवासियों में कमल सिंह, पुलकित सिंगला, दारा बैसला, दोहरा रावत, सतपाल दलाल, प्रमोद अग्रवाल, राजकुमार भाटिया सहित सभी ने यहां गंद न डालने देने की जिम्मेवारी ली और स्वच्छता अभियान में योगदान देने की बात कही। इस मौके पर पार्षद अनिल गोसाई और नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिला का आभार व्यक्त कर वार्ड नंबर 13 की इस गली को रोल मॉडल की तरह चमकाने का वादा स्थानीय निवासियों द्वारा किया गया। आपका? मेरा नाम है कमल सिंह, बताएंगे? न्यू कॉलोनी का निवासी हूँ। तो आज हमने यहाँ एक बहुत ही अच्छा स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत बहुत अच्छी शुरुआत की है, जिसमें हमने नगर परिषद के अधिकारियों को, ईओ साहब को भी बुलाया है और सभी ने यहाँ से शुरुआत करके हम इसमें ईओ साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ हमारी कॉलोनी के लिए स्वच्छता के लिए गमलों का व्यवस्था की है, बैठने के लिए बेंचों की व्यवस्था की है, लाइटनिंग के लिए लाइटों की व्यवस्था की है, तो उन्होंने पेंट के भी व्यवस्था की है और ये सारे काम हमारे विद इन 1 वीक ये सारे हो जाएंगे। तो हम इस मुहिम के लिए, अपने जन के लिए, स्वच्छता के लिए इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इस चीज़ में हम सभी कॉलोनी वासी तन मन धन से जुड़ेंगे और इसको पूरे मुहिम को बहुत ही अच्छे मंजिल तक लेकर के जाएंगे और बहुत ही अच्छे से इसमें मिलजुल कर सभी काम करेंगे। कह सकते हैं कि औरों के लिए प्रेरणादायक बनेंगे वार्ड 13 के निवासी, इस खास तौर पर इस गली से जुड़े। बिल्कुल, हम आपको ये करके दिखाएंगे, कहते नहीं हैं, हम औरों के लिए प्रेरणा बन कर के दिखाएंगे और इस गली को एक बहुत ही स्वच्छ, बहुत अच्छी गली जिसका एक एग्जाम्पल के तौर पर रखा जाए, ऐसा यहाँ पर व्यवस्था करके आप लोगों को हम दिखाएंगे। वे अधिकारी भी आए हैं, तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं और क्या कहेंगे लोगों से? जैसे आपको पता होगा, सेवा पखवाड़ा चल रहा है। सफाई व्यवस्था को नगर परिषद बिल्कुल एकदम चुस्त दुरुस्त करना चाहती है, कहीं गंदगी ना हो, हमारा शहर भी नंबर 1 हो सफाई व्यवस्था में। तो उसके लिए आज वार्ड नंबर 13 से एक पहल शुरू की गई है नगर परिषद द्वारा। हमारे ईओ साहब भी आए हुए हैं उसके लिए। तो आज के बाद से यहाँ से पहले भी सफाई बहुत अच्छी रही है, परंतु सफाई की नगर परिषद ने इस वार्ड को चुना है एक मॉडल वार्ड के रूप में, कूड़ा इकट्ठा करने के लिए, सफाई व्यवस्था के लिए। यहाँ से एक संदेश जाएगा पूरे शहर के अंदर कि भाई सफाई व्यवस्था को किस तरह से अच्छा बनाना है, तो बिना जन भागीदारी के हम इस व्यवस्था को अच्छा बना नहीं सकते। तो वर्षों से यहाँ कूड़े के ढेर रहते थे, जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं, तो क्या लोगों से सहयोग की अपील करना चाहेंगे? यहाँ काफ़ी समय से कूड़े के ढेर से लोगों के घरों में बदबू जाती थी, यहाँ से निकलना बहुत दूभर था, एक तरह से निकलने में लोग कतराते थे। परंतु यहाँ सब मोहल्ले वालों ने मिलके, लोगों ने मिलके एक जन भागीदारी थी, जैसे मैंने कहा ना, जन भागीदारी जरूरी है। सब लोगों ने यहाँ मिलके इस जगह को साफ किया है। आज आप देखिए, जगह इतनी अच्छी लग रही है देखने में, यहाँ लोग बैठने लगे हैं शाम को आके। गोसाई साहब, आसपास लोगों ने मकान भी बेचने शुरू कर दिए थे, गंदगी से परेशान हो गए, तो ईओ साहब भी मौके पे हैं, क्या लोगों ने मांग की है, क्या अपील की है उनसे? अभी लोगों ने ईओ साहब से मांग करी थी लाइटों के लिए और बेंच के लिए और यहाँ गमले वगैरह लगवाने के लिए, तो ईओ साहब ने सारी मांगें मान ली हैं। अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर
यहाँ लाइट भी मिल जाएंगी, बेंच भी आ जाएंगे और गमले भी लग जाएंगे। पता चल रहा है सभी विभाग और संस्थाएं इसमें जुटी हुई हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। आज आप मिले हैं न्यू कॉलोनी की पोस्ट कॉलोनी के लोगों से, वेलफेयर एसोसिएशन से, क्या इनकी मांग थी और किस तरह इन्हें जागरूक किया गया? आज न्यू कॉलोनी में मैं हमारा जो स्वच्छता पखवाड़ा है उसके ही तहत मैं यहाँ पे आया हूँ और रूटीन में भी हमारा राउंड रहता है। तो CTU है कि यहाँ पे क्लीनिंग टारगेट यूनिट, एक यहाँ पे कूड़ा ज़्यादा होता था तो हमने यहाँ पे बनाया कि यहाँ पे कूड़ा इन फ्यूचर रहेगा ही नहीं बिल्कुल भी। और डोर टू डोर की व्यवस्था है तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ कुछ डिमांड थी लाइट की और बेंच की, वो बोल दिया गया है, वो 1-2 दिन के अंदर ही आ जाएंगे। तिरंगा लाइट के बारे में भी है तो उसमें भी आके कार्रवाई की। इस चौक पे सर काफ़ी गंदगी पड़ी रहती थी, यहाँ से निकलना ही दूभर होता था, तो वहाँ भी सफाई पार्षद ने करवाई और आप लोग भी इसके लिए आगे क्या कहना चाहेंगे? देखिए यहाँ पे बिल्कुल कूड़ा नहीं रहेगा, क्लीन रहेगा और रेगुलर यहाँ सफाई रहेगी। हमारे पार्षद महोदय द्वारा भी काफ़ी एफर्ट किए गए और ये तो आम जन का सहयोग से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पे सहयोग बहुत अच्छा है, सभी तत्पर है इसमें, तो इसमें हम पूरी तरह से इस व्यवस्था को क्लीन करेंगे। आम जन से क्या अपील करना चाहेंगे स्वच्छता? आम जन से सिर्फ यही अपील है कि हमारी डोर टू डोर की गाड़ी आती है, आप उसमें डालें और सेग्रीगेट करके डालें गीला और सूखा, ताकि हम अपनी इस व्यवस्था को और मजबूत करें।